राधे राधे, नमस्ते। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है कि कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के कितने भेद माने हैं? तो कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के 2 भेद माना है। धर्म बुद्धि में समास कर्म धारय। कैवर्त का तद्भव क्या होगा? केवट। उल्लास का विलोम नैराश्य होगा। मृगधर किसका पर्यायवाची है? तो चंद्रमा का पर्यायवाची है। बलि और बलि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो बलि छोटी ई है बलिदान और बलि बड़ी ई है वीर। फिर है अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अक्ल का दुश्मन महामूर्ख। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन हम होगा। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। चूड़ीहारा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो चूड़ीहारा का स्त्रीलिंग होगा चूड़ीहारनी। क्या होगा? चूड़ीहारनी। फिर है कुतूहल और कौतूहल, इनमें लिंग कौन सा है? तो पुल्लिंग है। इंतजार में लिंग पुल्लिंग है। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, इसमें कारक कौन सा? संप्रदान कारक। जिसे या जिसका मूल नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्मूल होगा। विष्णु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो विष्णु का विशेषण वैष्णव होगा। फिर है बचैया में प्रत्यय अय्या है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। फिर है स्त्री और इस्पात किस भाषा के शब्द हैं? तो स्त्री और इस्पात पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। प्रविशेषण को अंतर विशेषण किसने कहा है? तो कामता प्रसाद गुरु ने। संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह होगा। यद्यपि में संधि यड़ स्वर संधि, यदि प्लस अपि। अर्ध विवृत स्वर है तो अ, ऐ, औ, ये अर्ध विवृत स्वर है। केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। अपूर्ण सूचक चिन्ह कैसा होता है? तो ध्यान देंगे, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये अपूर्ण सूचक चिन्ह है। फिर है राजनीतिक और जनतांत्रिक, कैसा शब्द है? तो बिल्कुल शुद्ध शब्द है, राजनीतिक जनतांत्रिक। अजायब घर कैसा शब्द है? तो संकर शब्द है अजायब घर। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ये कैसा वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य है। आपत्ति का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? तो विपत्ति या ऐतराज होगा। मन का गर्व या झूठे अपनेपन का बोध, इसके लिए एक अर्थक शब्द क्या होगा? तो अहंकार होगा। फिर है दैव का मारा वह, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो दैव का मारा वह में सर्वनाम पदबंध है। फिर है यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं, अर्थ की दृष्टि से कैसा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। किया गया तो मिश्र वाक्य हो ही गया। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, सकर्मक अकर्मक। हिंदी में कितने उपसर्ग हैं? 10 उपसर्ग हैं। हिंदी में 10 उपसर्ग हैं। ठाकुर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो ठकुराई। ठाकुर की भाववाचक संज्ञा ठकुराई। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें कौन सा काल है? तो पूर्ण वर्तमान काल है। भाषा की मूल इकाई किसे कहते हैं? तो ध्वनि को भाषा की मूल इकाई कहते हैं।
धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। कौन सा भेद है अव्यय का? तो संबंध बोधक अव्यय है। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। अव्यय का भेद कौन सा? संबंध बोधक। चाय, चाय शब्द में वचन बताइए, एक वचन होगा। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। 10वां में विशेषण कौन सा है? तो क्रमवाचक विशेषण है। नवोन्मेष, नवोन्मेष का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नव प्लस उन्मेष होगा। बनावट के विचार से शब्द के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या कहलाता है? तो विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम कहलाता है। उसने कोई उपाय नहीं छोड़ा, कौन सा प्रकार है वाक्य का अर्थ की दृष्टि से? तो निषेधात्मक है। जो, जैसा, जितना, इसका प्रयोग होता है किस उपवाक्य में? तो विशेषण उपवाक्य में। ध्यान देंगे, किसी भी वाक्य में यदि जो, जैसा, जितना आ गया तो वहाँ पे उपवाक्य पूछेगा तो विशेषण उपवाक्य होगा। यदि की आ गया तो संज्ञा उपवाक्य, जो, जैसा, जितना आ गया विशेषण उपवाक्य, यद्यपि, तथापि आ गया तो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। आ ही गया कि जब, जहाँ, जिधर, जो, यद्यपि, इसका प्रयोग किस में होता है? तो जब, जहाँ, जिधर, जो, यद्यपि का प्रयोग क्रिया विशेषण उपवाक्य में होता है। धूप में चला नहीं जाता, कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है। वह गाता है, इसमें क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। वर्तमान काल में क्रिया के वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वह खा चुका है, संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? तो संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं और वह खा चुका है में समाप्ति बोधक क्रिया है। तो वह खा चुका है में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? समाप्ति बोधक है। तो ध्यान देंगे। इस प्रकार 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और टीजीटी का मॉक टेस्ट आज 8 नंबर का ऐप पर पब्लिक हो गया है, तो सभी लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और टीजीटी में 1 महीने रह गए हैं, बहुत सारा मॉक टेस्ट अभी कराना है। पीजीटी का एग्ज़ाम है, इसीलिए हम रुके हैं थोड़ा, 2-3 दिन की बात है, क्योंकि ज़्यादा एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर नहीं, रिलैक्स रहा जाता है। एग्ज़ाम टाइम में मैराथन या ज़्यादा क्लासें देने से प्रेशर होता है। आपको पता है हम पहले भी बहुत सारे क्लासें दिए हैं, 70-80 पेपर कराए हैं, बहुत मॉक टेस्ट 20-25 कराए हैं। आज भी आप लोगों का मॉक टेस्ट है। तो अगर जो लोग नए लोग हैं, जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे या प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे और आप टीजीटी के लिए आगाज बैच से जुड़ सकते हैं। सारा पेपर, PDF सब कुछ मिलेगा आपको। फ़ीस केवल 399। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। फ़ीस बहुत नाम मात्र की है। एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यही समय है प्रैक्टिस का, पेपर लगाने का। आप लोगों को तो इकट्ठे मॉक टेस्ट भी मिलेगा, रोज़ चाहेंगे तो एक मॉक टेस्ट दे लेंगे। जो लोग नए जुड़ेंगे तो ज़रूर जुड़िए, मॉक टेस्ट को कई बार भी दे सकते हैं। तो चलिए मैसेज करिएगा जिनको जुड़ना होगा, और जो लोग जुड़े हैं टेस्ट दें। और क्लासें तो चल ही रही हैं, और भी क्लासें शुरू होंगी। पीजीटी का एग्ज़ाम बीत जाए, बस आप लोग मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं क्लास में। धन्यवाद।